देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई जल्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट के सामने जो आंकड़े रखे गए, उन्होंने एक बार फिर राजनीति में आपराधिक मामलों को लेकर बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी यादव और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी यानी अदालत की मदद के लिए नियुक्त वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में देश के मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ बताए गए हैं। उनके खिलाफ 89 मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि यहाँ एक बात ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होना और अदालत से दोषी साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम आता है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ 29 मामले हैं। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 19 मामले बताए गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन के खिलाफ 18 मामले, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 5, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 4 और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ 4 मामले बताए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ 2 मामले बताए गए हैं। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री पी.एस. तमांग, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के खिलाफ एक मामला बताया गया है। अब जरा विधायकों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी आंकड़े काफी बड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे विधायकों का प्रतिशत पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। वहां कुल 292 विधायकों में से 170 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले बताए गए हैं, यानी करीब 58% विधायक। इसके बाद केरल का नंबर आता है, जहां करीब 57% विधायक ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में आंकड़ा 56%, तेलंगाना में 49% और झारखंड और ओडिशा में करीब 45% बताया गया है। बिहार में करीब 42% और महाराष्ट्र में करीब 40% विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। अब अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में 443 सांसदों में से 170 सांसद यानी करीब 31% सांसद गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सांसदों में से 11 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले बताए गए हैं। केरल में 21 में से 11 सांसद, बिहार में 40 में से 19 सांसद और उत्तर प्रदेश में 80 में से 34 सांसद ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 48 में से 17 सांसद, पश्चिम बंगाल में 42 में से 16 और आंध्र प्रदेश में 25 में से 9 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले पेंडिंग यानी लंबित बताए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात पर आते हैं। जुलाई 2026 तक मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 4192 आपराधिक मामले अदालतों में लंबित बताए गए हैं। जी हाँ, 4192 मामले, और इन मामलों में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में पेंडिंग है। यूपी में ऐसे 1171 मामले बताए गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतने सारे मामले सालों तक लंबित क्यों रहते हैं? क्योंकि किसी भी आपराधिक मामले में जांच होती है, फिर चार्जशीट, उसके बाद अदालत में सुनवाई और फिर गवाहों के बयान जैसे कई चरण होते हैं। अगर किसी वजह से सुनवाई लगातार टलती रहती है तो मामला लंबे समय तक चलता रहता है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ पेंडिंग मामलों की जल्द सुनवाई का मुद्दा काफी अहम हो गया है। अब राज्यसभा के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में 233 सदस्यों में से 75 यानी करीब 33% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें 40 सदस्य ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर मामले लंबित हैं तो इनका जल्द निपटारा कैसे किया जाएगा? इसी को लेकर एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को कुछ अहम सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट में मांग की गई है कि मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं, यानी ऐसी अदालतें जहां इन मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाए और लंबे समय तक तारीख पर तारीख ना पड़ती रहे। इसके साथ ही संभावित हाईकोर्ट को भी इन मामलों की सुनवाई की प्रगति पर नजर रखने की मांग की गई है। मतलब साफ है कि सिर्फ मामला दर्ज होना ही काफी नहीं है, मामले की सुनवाई भी समय पर हो और आखिर में अदालत ये तय करे कि आरोप सही है या गलत। यहाँ एक बात फिर से समझना जरूरी है कि किसी नेता या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अपराधी साबित हो चुका है। दोषी या निर्दोष होने का फैसला अदालत ही करती है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जिन लोगों को चुनकर संसद और विधानसभा भेजती है, उनके खिलाफ अगर गंभीर मामले लंबे समय तक अदालत में लंबित रहे तो ये निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल है, क्योंकि जनता चाहती है कि नेताओं पर लगे आरोप का जल्द से जल्द कानूनी तरीके से फैसला हो। अगर आरोप गलत है तो नेता को राहत मिले, और अगर आरोप साबित होता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। इसीलिए विशेष अदालतों और मामलों की निगरानी की मांग को काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सामने आई इस रिपोर्ट ने एक बार फिर
राजनीति में आपराधिक मामलों के मुद्दों को चर्चा का केंद्र में ला दिया है। मुख्यमंत्रियों से लेकर सांसदों और विधायकों तक बड़ी संख्या में मामले लंबित होने की जानकारी सामने आई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या दिशा निर्देश देता है और क्या इन मामलों की सुनवाई और तेजी से पूरा करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि आखिर में बात सिर्फ नेताओं की नहीं, बात देश के लोकतंत्र और जनता के भरोसे की भी है। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। धन्यवाद।